राम नाम कितना भी सत्य हो, गलत जगह जोड़ दोगे, गलत जगह जोड़ दोगे तो अर्थ तो गलत देगा ही देगा। यही मैं कहता हूं, राम का नाम सत्य है, मुर्दे के साथ जोड़ दिया तो कितना खतरनाक हो गया। किसी मांगलिक अवसर पर इसको बोल नहीं सकते कि राम नाम सत्य है, तो मत जोड़ो मुर्दे के साथ राम के नाम को, केवल मुर्दे के साथ मत जोड़ो, वहां चिपक करके मामला खराब हो जाएगा। मत जोड़ो राजनीति के साथ राम के नाम को, वरना राम भी नारा बन जाएगा। राम को भजने के चक्कर में रहो, राम के भजाने के चक्कर में ठीक बात नहीं है। बारीकी के साथ देखना। आप निवेदन कर रहा था मैं, सवाल यह है कि आपका भाव कैसा हो। कहानी आप जानते हो, मां भगवती सीता का हरण हुआ, वो कहानी मुझको नहीं सुनाना। मां भगवती सीता का हरण हुआ। एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, इसको ध्यान से सुन लेना। नए इस दौर से मुझको शिकायत है तो इतनी है, यहां जो भी अंधेरा है चिरागों की वजह से। मैं कभी कभी इस चिंता में पड़ जाता हूं कि पता नहीं जो मैं कहना चाहता हूं आप तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, और पहुंच गया भी तो आपको कबूल होगा कि नहीं होगा, और हो भी गया तो आप उस पर बहस करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ध्यान रखना, जब चिरागों से अंधेरा निकलने लगे तो समझ लो जमाना खराब है। सीता का हरण हुआ, रावण लेकर के सीता को निकला, और सीता का हरण कैसे हुआ मालूम? कहानी सब आपको पता है, लेकिन एक पेच बता देता हूं। रावण पूछ रहा था कैसे चुराऊं सीता को, कैसे हरण करूं, हमला कर दूं? फिर अपने आप बोल रहा है नहीं, हमले में राम से जीत नहीं पाऊंगा, तब क्या करूं? छल करूं, जादूगरी करूं? का जादूगरी भी मुश्किल में फंस जाएगी। अंत में एक आदमी ने उपाय बताया कि ऐसा करो महाराज, साधु बन जाओ, साधु, भगवा कपड़ा पहन लो, साधु बन जाओ। का क्यों? कहा यही ऐसा ड्रेस है जिसमें कोई भी उपद्रव करो कोई शंका नहीं करे। और कुछ हो भी गया तो गिरफ्तारी में नानी मर जाएगी। साधु बन जाओ। और रावण वही हथियार अपनाता है। ध्यान से सुनना, यहां जो भी अंधेरा है चिरागों की वजह से है। साधु बनकर के सीता को धोखा देने के लिए पहुंचता है रावण। मुझे जब इनके बारे में, जब आपके बारे में कोई जड़ बुद्धि खराब बात करता है, जमाने के बारे में कोई बेवकूफ खराब बात करता है, तो मुझे खलता नहीं है। लेकिन जब धर्म गुरुओं को सुनता हूं ना, एक धर्मगुरु के पास नाम नहीं लूंगा, शंकराचार्य, एक बेटी ने चिट्ठी लिख करके भेजा कि लड़कियों की शिक्षा पर आपके क्या विचार हैं। तो उन्होंने विचार व्यक्त किया, मैं उनको शिक्षित करने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि हमारी संस्कृति में तो उनको पहले से देवी माना गया। वही प्रवचन है कि बेवकूफी है। तुम पहले से देवी हो तो पढ़ो मत करो एमए, मत करो बीए, मत करो बीएड, मत करो पीएचडी, मत बनो डॉक्टर, मत बनो इंजीनियर, तुम पहले से देवी। एक पीठाधीश्वर हैं, लगभग रोज टेलीविजन पर आते हैं। भारत जल रहा है, विभिन्न समस्याओं में घिरा हुआ है, आज से नहीं बहुत वर्षों से। एक से एक मुद्दे हैं, वो इसी पर बोल रहे हैं कि जो कुत्ता पालता है वो कुत्ता हो जाता है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही भो। प्रतिगामी बातें। अभी मैं कल सॉरी 3-4 रोज पहले मैं सुन रहा था, एक प्रवचन सुन रहा था, और प्रवचन में कहा गया कि सबसे नारकी आदमी कौन है, सबसे कमीना और घटिया किस्म का आदमी कौन है? का सबसे घटिया किस्म का आदमी है जो अपनी पत्नी या बेटी की कमाई को खाता है। मतलब कैसे आदमी हो भाई?
मुझसे कोई पूछे, मैं कहूंगा पति पत्नी को तुम भी काम करो, तुम भी काम करो, तुम भी पैसा लाओ, तुम भी पैसा लाओ, दोनों एक दूसरे का खाओ। और एक दूसरे का कहा, दोनों का है। पत्नी का मेरा है, मेरा पत्नी का है, उसमें क्या एक दूसरे का किए हुए हो कि ये पत्नी का है। जब जब कसम खिलवा दिया आग जला करके वैदिक मंत्रों के माध्यम से जरा पढ़ना, सप्तपदी के दरमियान क्या क्या कसमें खिलाई जाती, सब मैं तुमको सौंपूंगा, तुम्हारा सब मेरा है, मेरा अब कोई भेद नहीं है। उठ गया पर्दा दुनिया का, दरमियान से देख ले, अब तेरी तस्वीर मैं हूं और मेरी तस्वीर तू, तब क्या बीच में ये सिद्धांत घुसा रहे हो? मेरी बेटी एबीपी चैनल में है, आए दिन कहती है पापा आपके लिए एक मोबाइल लेकर के आ रही हैं। क्या कह दूं? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मोबाइल नहीं लूंगा, तुम्हारे हाथ का मोबाइल ले लूंगा तो मैं नारकी हो जाऊंगा। गजब गजब व्याख्यान चल रहा है, गजब गजब प्रवचन चल रहा है, इनको उठा करके हाशिए पर फेंक दिया गया, गैर बना दिया गया। बातुल भूत बिबस मत वारे आए नहीं बोलही बचन समारे ए नहीं बोलही। जो बीबी का एक पैसा ले वो नार की, जो बीबी से कोई सहयोग ले वो नार की। अरे क्या कह रहे हो? ध्यान से खुद तो पढ़ो। आए राम जी ने सहयोग लिया, पियही की सिय जाननी हारी अमर मुदरी मन मुदित उतारी। थोड़ा तो प्रगतिशील बनो, लेकिन ध्यान रखना बात चुभेगी तभी बात बनेगी। मैं नहीं कहता कि मुझसे सहमत हो जाओ, मैं ये भी नहीं कहता कि असहमत हो जाओ, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ध्यान से सुनो, आपस में विमर्श करो। मां भगवती सीता का हरण हो गया, और सीता का जब हरण हो गया तो बारीकी के साथ देखना, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई देवता, कोई महानायक कुछ नहीं बोला। सारे देवता थे, कोई कुछ नहीं बोला। सारे साधु महात्मा कुछ नहीं बोला। सीता चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, राम को लेकर के जा रहा है। क्या कोई नहीं था देखने वाला? बारीकी के साथ चीजों को महसूस करना। सुग्रीव ने घटना को देखा था, ऋष्यमुख पर्वत पर बैठ करके, सुग्रीव बोला नहीं। एक बार फिर से रामायण का अनुशीलन कर लेना, सुग्रीव के बगल में बैठ करके हनुमान ने भी घटना को देखा था। बचाओ बचाओ बचाओ, हमारी देखी दिन ने सिपट डारी, ऊपर से निशानी गिराया सीता ने, बचाओ बचाओ बचाओ। किसी ने उछाल नहीं मारा, किसी ने रावण को रोकने की चेष्टा नहीं किया। न सिद्धों ने रोका, न गंधर्वों ने रोका, न देवताओं ने रोका, न तमाम बंदेयों ने रोका, किसी ने नहीं रोका। न साधुओं ने रोका, सोचो तो, न मुनियों ने रोका, किसी ने नहीं रोका। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत को सिद्धों की जरूरत नहीं है, भारत को शुद्धों की जरूरत है। जो सिद्ध होगा अपने लिए होगा। सिद्ध की परिभाषा मैं आज तक समझ नहीं पाया। फलाने बड़े सिद्ध हैं, पानी पर चलते हैं। अरे काहे चलते हो? नाव से चले जाओ। जादूगरी और मदारीगिरी को सिद्धि नहीं कहते। बहुत सिद्ध है, जिंदगी भर हिमालय के कंदरा में रह गए तो अपने लिए रह गए। अरे भाई, पूजा किया आपने, पाठ किया आपने, तपस्या किया आपने, आगे बढ़े आप, स्वर्ग गए आप, मुझको क्या? ये तो ऐसा हुआ कि फलाने ने गजब का पैसा कमाया, अच्छा फिर क्या हुआ? फिर अपन ये खाया, और फिर क्या हुआ? फिर मर गए। तो किसी ने पैसा कमाया और किसी ने कथित तौर पर पुण्य कमाया। उसने पैसा भोगा मर गया, उसने पुण्य भोगा मर गया। अपने कमाया अपने खाया, समाज को क्या? आम आदमी को क्या? तो हिमालय की कंदराओं में भाग जाने वाले को भारतीय संस्कृति ने महात्मा नहीं कहा, समाज में रह करके जाग जाने वाले को भारतीय संस्कृति ने महात्मा कहा। ए जीवन से भागो मत, जीवन में रह करके जीवन में जागो। विश्वामित्र भागा नहीं, जिंदगी में रह करके जिंदगी में जागा और राम को पहुंच करके, राम के वहां, और पूरी सत्ता को जगाया। यह संत का लक्षण है।
पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। मोक्ष 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 में बड़ा सुनता हूं। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा, आप मोक्ष पाना चाहते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, हम बार बार इसी संसार में आना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आम आदमी बिना मोक्ष के है, मैं अकेले मोक्ष कैसे चला जाऊं? ध्यानपूर्वक देखना, आप कोई नहीं बचाने के लिए आया, कोई नहीं। इस पूरी बात को समझोगे तब आपको एक पात्र की महिमा समझ में आएगी। उस पात्र का नाम है जटायु। वो सिद्ध नहीं था, वो गिद्ध था। सिद्ध नहीं था वो। आप ऊट पटांग काम करिए, आप सिद्ध बन जाइए। एक झूला टांग लीजिए, झूला टांग लीजिए और उसी झूले पर ऐसे हाथ रख के सोइए। 5-7 दिन में, चाहे एक दो हफ्ता में अभ्यास बन जाएगा आपको। फिर आपके आसपास एक कहानी पैदा होगी, बाबा 32 साल से सोए ही नहीं। अरे बड़े सिद्ध हैं, बड़े, हमारी तो गुरुदेव नींदिए नहीं खुलती है और एक आप हैं। ओहो हो गए सिद्ध। चमत्कार को नमस्कार, जाके नखर जटा बिसाला, सोई साधु कलिकाल कराला। तमाम पेच है उसमें, कौन उधर जाए। सच बोलो तो जबान कटती है, लेकिन बारीकी के साथ देखना आप। जटायु जो कि सिद्ध नहीं था, बेचारा गिद्ध था, ऐन मौके पर आया। इस बात को आप तब समझेंगे, जरा फ्लैशबैक में लौट करके आएंगे। पहले एक बात सुनो, जब राम रावण का संग्राम चल रहा था, राम तीर पर तीर मार रहे थे और रावण मरने का नाम नहीं ले रहा था। तीर पर तीर चल रहा है राम का, रावण अट्टहास कर रहा है। अचानक देवताओं ने कहा, ये राम क्या है, झेलाओ मत, मार दो उसको। क्यों मार दूं? कहा, इसके जिंदा रहने से तुम्हारी पत्नी सीता को बहुत तकलीफ हो रही होगी। आपको मालूम, राम हंसने लगे। युद्ध के उस टेंशन के पीरियड में देवताओं की बात को सुन करके राम हंसने लगे। देव वचन सुन प्रभु मुस्काना। रावण मर नहीं रहा है, दुश्मन मर नहीं रहा है, राम परेशान है। देवताओं ने चिल्ला करके कहा, राम झेलाओ मत, मार दो, इसके जिंदा रहने से सीता को तकलीफ हो रही है। राम हंस दिए। सबूत, अब जनी राम खिलावहूं वे ही, अतिशय दुखित होती बह देही। देवो बचन सुनी प्रभु मुस्काना। राम मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? क्योंकि देवता झूठ बोल रहे हैं। देवता कह रहे हैं कि रावण के जिंदा रहने से सीता को बहुत तकलीफ हो रही होगी। सच सच सोच करके आप बताओ, छाती पर हाथ रख करके जवाब दो कि देवताओं को रावण के जिंदा रहने से सीता को ज्यादा तकलीफ थी कि खुद देवताओं को ज्यादा तकलीफ थी? इंद्र तो मालाकार बने लावे सुमन हेर हेर, ब्रह्मा दरवाजे पर वेद को पढ़ा करें। आदेश था रावण का, हे इंद्र माला बना करके भेज देना। ब्रह्मा गेट पर बैठ करके वेदों का पाठ कर देना। चित्रगुप्त हमारे घोड़ों के घास का इंतजाम कर देना। अग्नि भंडारे में पहुंच करके खाने का इंतजाम कर देना। बाकी बात छोड़ दो। मिजाज में आकर के रावण जब 20 भुजाओं से मृदंगम पर धिमिक धिमिक की थाप मार करके जब मंत्र जाप करता था, जटाट विगलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमट डुमट डुमट डुमन निनाद मट डुमर वयम चकार चंड तांडव तनो पुनः शिवा शिवम। तो शंकर कैलाश छोड़ करके डांस दिखलाने लंका आते थे। ये रावण का जाहो जलाल था। तो रावण के जिंदा रहने से देवताओं को ज्यादा तकलीफ थी किसी तक, लेकिन देवता अपनी बात नहीं कर रहे हैं। सीता मैया के कंधे पर रख करके अपनी बंदूक चला रहे हैं कि सीता को बड़ी तकलीफ है। राम इसलिए हंसे कि आज इनको सीता की तकलीफ दिख रही है, लेकिन जब सीता की तकलीफ दिखनी चाहिए थी, रावण हरण करके ला रहा था, तब ये एक को नहीं बोले। राम ने सीता के हरण के बाद किससे पूछा था?
पूछत चले लता अरुपाती, पेच है समझ लेना। लता अरुपाती से पूछा, और किससे पूछा? खग मृग मधुकर से पूछा। का ये खग मृग मधुकर से क्यों पूछा? दिमाग खराब हो गया क्या? का नहीं पेच है क्यों पूछा? का क्यों पूछा? का खग मृग मधुकर नहीं थे वो? का फिर? का सिद्ध देवता गंधर्व, उनको ड्यूटी दी गई थी कि तुम मधुकर खग मृग बन करके जंगल में रहना और सीता का ध्यान रखना। मधुकर खग मृग तन धरी देवा, करहि सीध नर ओ प्रभु की सेवा। ओ मधुकर खग मृग, जनरल ड्यूटी लगी हुई थी कि मधुकर खग मृग बन जाओ और सीता का ख्याल रखो। इसीलिए सीता के गायब होने के बाद राम ने किससे पूछा? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। वो सिद्धों से पूछ रहे हैं, गंधर्वों से पूछ रहे हैं। सोचो तो, वो ड्यूटी दी गई थी रखवाली करना सीता की, लेकिन राम आया, एक को ने रखवाली नहीं किया। दूसरी बात, लखन केवल लक्ष्मण रेखा खींच करके नहीं गए थे, स्पेशल ड्यूटी लगा करके गए थे। सिद्धों की जनरल ड्यूटी और देवताओं की स्पेशल ड्यूटी। जब हा लखन मारी चिल्लाया और भाभी ने जानबूझ करके डांटा कि भागो जाओ, देखो तुम्हारे भाई संकट में हैं, तो केवल लक्ष्मण रेखा नहीं खींचा। लक्ष्मण रेखा खींचने के बाद क्या कहा? वन देवता से और बाकी देवताओं से कहा, मैं जा रहा हूं, आपकी स्पेशल ड्यूटी है, भाभी का ख्याल रखना। बनदिसी देव, बनदिसी देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण ससिराहू, चले जहां। तो वन देवता और देवता की स्पेशल ड्यूटी और सिद्धों की जनरल ड्यूटी। फिर भी राम आया और उठा करके लेकर के चल दिया। न वन देवता ने बोला, न देवता ने बोला, न सिद्धों ने बोला, न गंधर्वों ने बोला, तब नहीं बोला। और आज सीता के दर्द का बहाना करके गेम खेल रहे हो। यही हिंदुस्तान में हमेशा से होता आया है। कैसे आ जाती है बारूद, कैसे आता है आरडीएक्स, कैसे आता है मोल्टार, कैसे आता है रॉकेट लॉन्चर, कैसे मुल्क बारूद के ढेर पर बैठ जाता है। ध्यान रखना, ये घटना इस बात की गवाही देती है, हमारे और आपके घर का जब नौजवान लड़का वर्जिश करने के बाद जाकर के पुलिस में भर्ती होता है, ड्यूटी पर निकलने से पहले कसम खाता है ट्रेनिंग के बाद संविधान की, मैं अपने वर्दी और अपने संविधान की कसम खा करके कहता हूं कि देश के लिए, समाज के लिए अपनी आन बान शान को कुर्बान करते हुए अपने खून का आखिरी कतरा बहा दूंगा, मगर वतन के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। लेकिन जब वही पुलिस वाला बिधुना के चौराहे पर ड्यूटी करते हुए तैनात होता है तो ट्रक वालों के हाथ में केवल 10 रुपए में अपने ईमान का सौदा कर देता है। तो क्यों पूछते हो बारूद कहां से आती है? सीता का हरण तो होगा ही होगा। सिद्धों ने नहीं बोला, सिद्ध खामोश हो गए। गिद्ध देख रहा था और गजब की बात बोला गिद्ध ने। क्या बोला? ऐ सीता घबरा मत, मैं हूं ना, ऐसा नहीं बोला। ये राम की पत्नी घबरा मत, मैं हूं, ये भी नहीं बोला। ये जन की बेटी घबरा मत, मैं हूं, ये भी नहीं बोला। अयोध्या की पट्टराज महिषी घबरा मत, मैं जटायु आ गया, ये भी नहीं बोला। ऐसा शब्द बोला, इस शब्द को बोलना सीखो। किसी भी लड़की के कान में ये शब्द जब उतरता है तो मिश्री घोल देता है। कितनी भी आफत में कोई लड़की हो, दूर से भी ये शब्द बोल दोगे, वो 75% डिप्रेशन से उबर जाए। कौन सा शब्द बोला? दुनिया का सबसे पाकीजा शब्द बोला। क्या बोला? ऐ बेटी सीता, सीते पुत्री करहु जनी त्रासा, करिहूं जातु धान करना साप। सीते पुत्री
घबरा मत बेटी सीता, इस बूढ़े बदन में खून का एक कतरा जब तक बाकी है, अपनी आंखों के सामने तुम्हारी अस्मत को नीलाम नहीं होने दूंगा। जाकर के टकरा गया, ये अलग बात है, ध्यान रखना। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, पॉइंट शुड बी नोटेड। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाइयां इसलिए भी लड़ी जाती हैं ताकि समाज जिंदा दिखाई दे, कहीं आतताई को ये भ्रम न हो जाए कि मेरे खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। जब जब कोई ऐसे मुगालते में पड़े तो एक आदमी उठ करके बोल दे कि अभी मैं हूं। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। टकरा गया जटायु, पंख काट लिए गए, थाराशायी हो गया, गिरा। कहां जाके गिरा आपको मालूम? गिरा तो, लेकिन कहां जाकर के गिरा? राम की गोद में आखिर में पहुंचा वो, राम की गोद में, और राम की गोद में पड़ा हुआ है, घायल है। राम उसके घाव को साफ कर रहे हैं। घाव को कैसे साफ किए? रुई थी? रुई नहीं थी। कपड़े से साफ किया ना, कपड़े से भी साफ नहीं किया। कहा फिर कैसे साफ किया? कहा अपने जटाओं को खोल करके और जटायु के घाव को साफ किया। और वो टुकुर टुकुर देखते हुए राम को पड़ा हुआ है उनकी गोद में। ये राम की गोद है। कौन सी गोद? वह गोद जिसके लिए बाप तड़प के मर गया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम। बेटा कहां है? बेटा मिला नहीं। सोचो तो, आज उसी गोद में जटायु पड़ा हुआ है और उसको परमात्मा ने अपनी गति प्रदान की। बाद में किसी ने राम से पूछा कि ये राम, ये कैसा काम? उत्तम कुल पुलस्त करनाती वेदज्ञ सिद्ध राम, उसको तुमने मार दिया और गिद्ध जटायु को तुमने तार दिया। उत्तम कुल पुलस्त करनाती विप्रवंशावतंस वेदज्ञ रावण को तुमने मार दिया और गिद्ध जटायु को तुमने तार दिया। ऐसा क्यों किया? कहा जमाने को ये संदेश देने के लिए कि ध्यान रखना, चाहे कितने भी ऊंचे खानदान का हो, जो दूसरे के घर की अस्मत पर हाथ डालता है, राम उसको कुत्ते की मौत मार देता है। और भले गिद्ध हो, लेकिन जो दूसरे के घर की इज्जत को बचाने के लिए अपने खून के आखिरी कतरे को बहा देता है, राम उसको बाप बना करके तार देता है। यही तो राम का सिद्धांत है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छैल छेद्र न भावा, मोहि कपट छैल। उसके वहां सिद्धि काम नहीं आती है, शुद्धि काम आती है। मन अगर शुद्ध है, परमात्मा का राज्य आपका है। आप कितने हिंदू हो, कितने मुसलमान हो, कितने सिख हो, कितने ईसाई हो, उसको कोई मतलब नहीं है। आप कितने ब्राह्मण हो, कितने क्षत्रिय हो, कितने शूद्र हो, कितने वैश्य हो, उसको कम से कम कोई मतलब नहीं है। राम से पूछा गया, मतलब है क्या आपको वर्ण वगैरह से? कहा नहीं। का किस चीज के रिश्ते को आप समझते हैं? का केवल एक रिश्ते को मानता हूं। का बताइए? कहा अभी नहीं बताऊंगा। सारे विद्वानों को सामने लाके बैठाओ, कलम कापी लेकर के बैठे जानने वाले, तो बता दूंगा। कहा जी सबको बुला लिया, सब आ गए। जी बोलिए, आपको सबसे प्रिय क्या है? नोट करो। राम ही केवल प्रेमो प्यारा, अजान ले हूं जो जाननी हारा, जान ले हूं जो। जानने वालों जान लो और अपनी डायरी में नोट कर लो। राम को केवल प्रेम, ओनली लगाया, केवल प्रेम प्यारा। आप जात से कितने ऊंचे हो कोई मतलब नहीं है, सिद्ध हो कि नहीं हो कोई मतलब नहीं है, गिद्ध हो क्या कोई मतलब नहीं है। अगर शुद्ध हो और आतंक के खिलाफ टकराना जानते हो, अत्याचार के खिलाफ बोलना जानते हो, राम की गोद आपके लिए सुरक्षित है। खैर, आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं उपसंहार के प्रक्रम में, ध्यान से सुनना। सीता जी के गायब हो जाने के बाद, अपहरण के बाद, राम, अच्छा गजब रिश्ता है पति पत्नी का, गजब रिश्ता होता, अद्भुत रिश्ता। राम जी के बारे में एक बात बता रहा हूं। राम जी ने परशुराम से कहा था, परशुराम से
कि हम अपनी क्वालिटी बता रहे हैं। क्वालिटी परशुराम ने कहा बताओ, का एक क्वालिटी है, उस क्वालिटी को सुन लीजिए, बाकी आप सोचते रहिएगा। कहा क्या? का गुरुदेव ये फरसाओं से जो आप चमका रहे हैं। राम ने कहा लखन तो बड़ा उपद्रव वाली भाषा बोले ना, बहुत गंभीर बात नहीं बोले। यहाँ तुम्हारे बतिया को नहीं जो तर जाइए, हे बाबा जनेऊ देख करके छोड़ रहा हूं, कुम्हरे का बतिया छोड़े हूं कि अंगुली दिखा दोगे तो मर जाऊंगा। ये वो बड़ा हाल टाक कर दिए लखन, कोई मतलब नहीं था उसका। असल बात तो राम बोले और परशुराम पसीना पसीना। कहा कि राम तुम्हारा भाई मेरी औकात नहीं समझ रहा है। कहा गुरुदेव हो सकता है कि उसकी समझ कम हो, आईक्यू लेवल डाउन है उसका, लेकिन आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं सरकार। राम जी का वचन है। कहा वो लड़का थोड़ा उत्तेजित जरूर है, लेकिन निवेदन यह है कि आप अगर ब्राह्मण की तरह, मुनि की तरह आए होते तो भगवान कसम आपके पैरों की धूल को इसने लेकर के अपने माथे पर रख लिया। अब दिक्कत यह है गुरु कि आप फरसा चमकाते हुए आए और फरसा तलवार देख करके इसका मिजाज बन जाता है। जोधा खानदान से है ना, उसको बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए बोल दिया। सबक बहुत मीठी भाषा में राम ने समझाया। जब अवत्यू तू मुनि की नाई, असी सुपद रज सिर धरत गोसाई। इसी में एक लाइन कह रहे हैं कि पैरों की धूल को माथे पर रख लेता हो, लेकिन गुरुदेव हमारी क्वालिटी सुन लीजिए। कहा क्या? कहूं स्वभाव नकुलहि प्रशंसी, अकाल हूं डरहि नरन रघुवंशी। ये हमारा स्वभाव है कि हम डरते नहीं। राम जी ने क्या कहा? हम डरते ही नहीं। जो इतना दावा कर रहा है, इसी बात को सुनकर के परशुराम कंप गए। पूछा निर्भय हो? का निर्भय नहीं है, हम अभय हैं। अभय दोनों शब्दों में अंतर है। निर्भय माने डर लग रहा है फिर भी टकराऊंगा, हिम्मत करके आगे जाओ। कोई कहे कि डाकू है आगे, 12 बजे रात के हो और कोई कह दे उधर जा रहे हो तो हाँ डाकू है रास्ते में, तो डर तो लगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं, डाकू है तो भी मैं टकराऊंगा। यह है निर्भयता, यानी भय है लेकिन उसको दबा करके हिम्मत से सामना करना, यह है निर्भय। और भय ही नहीं है, यह है अभय, डर लगता ही नहीं। राम कैसे थे? डर लगता ही नहीं है। उन्होंने कहा हम डरते ही नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनना, वाह क्या गजब का रिश्ता है। पत्नी का हरण हो गया, बरसात फिर आई है, बादल घिरे हुए हैं, बिजली चमक रही है और राम कह रहे हैं हे लखन बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। का क्यों? का सीता नहीं है। घन घमंड गरजत घन घोरा, अप्रियाहीन डरपत मन मोरा। प्रियाहीन, ये पति पत्नी का रिश्ता है। पत्नी कहीं न कहीं एक आप समझो मेंटल सिक्योरिटी देती है। ये लगता है कि हाँ कोई हमारे पीछे है जो मोर्चा संभालेगा। बहुत खट्टा मीठा रिश्ता है पति पत्नी का। झन पटपट में झगड़ा भी कर लेना चाहिए, झगड़ा करने का भी अपना फायदा है, लेकिन हल्का फुल्का झगड़ा करना चाहिए। इतना नहीं कि घर में जीना कोफ्त हो जाए, हल्का फुल्का कर लिया, हल्का फुल्का। और आप भी पत्नी को मना करके देखा करो, ऊट पटांग बोलोगे तो खाना खराब हो जाएगा। ये बहुत चालाक होती है। आप बड़े मुखर होते हो, एक्सट्रोवर्ट, तो कई लोग जो कभी नहीं करना चाहिए वो करते हैं, गाली बक देते हैं, डांट देते हैं, और वो कुछ नहीं करती हैं। उनका अपना अलग तरीका है। वो सब्जी में नमक झोंक देंगे, बैठ के खाओ मरो, और चिल्लाओगे इतना नमक डाला जाता है, तो तुरंत कह देंगे जाओ बुला लो कोई दूसरी बनाने वाली, हमको जैसा आया हमने बना दिया। नमक झोंक देंगी, बहुत चालाक होती है।
डायरेक्ट मतलब जिस तरीके से आप गाली बक सकते हो तो नहीं बकेंगी, तो अपने तरीके से बदला लेती हैं। और फिर कुछ भी तुम कहोगे, हर चीज का जवाब उनके पास। दाल में मक्खी पड़ गई, जब पहले से पड़ी हुई है, आपने चिल्ला के कहा अरे दाल में मक्खी पड़ी है, तुरंत भाग के आएंगी, कहां मक्खी है? ये तो जीरा है, जीरा, उसी में मसल देंगे। हाँ जाओ पी जाओ पूरा कर, पोस्टमार्टम करोगे तब भी नहीं मिलेगा, वो खत्म हो गया। तो इनका अपना तरीका है, तो हल्का फुल्का झगड़ा चलता है, लेकिन जीवन को नरक मत बनाओ। हाँ हल्का फुल्का झगड़ा चलेगा। और आप चाहते हो बढ़िया खाना, आपकी दिक्कत क्या है? आप प्रशंसा नहीं कर पाते। बुरा मत मानना, ये खुली महफिल है। कितना दिन हो गया आपको अपनी पत्नी से कहे हुए कि तुम्हारी हमारे जिंदगी में तुम्हारा बहुत महत्व है, तुम न होती तो मैं बेकार हो गया होता। कितनी बार का, कितना दिन हो गया? यह बहुत पाकीज़ा एक वाक्य कि मैं तुम्हें बेहद प्रेम करता हूं, कितना दिन हो गया कहे हुए? कहते ही नहीं है, तो भला रिश्तों में गर्मी कैसे आएगी? आप कहते ही नहीं है। हर रिश्ते से कहना चाहिए, एक बार अपने बेटे का हाथ पकड़ो, कहो बेटा तू मेरे लिए बहुत कीमती है। एक बार अपनी बेटी को सीने से लगा लो, बेटी हम आपको बहुत मानते हैं। पत्नी को बताओ उसकी महत्ता क्या है, कह के देखो, रोज खाना अच्छा बनेगा, डेली अच्छा बनेगा, प्रशंसा करके देखो। आप तो मुंह बिचकाए रहते हो। मैं तो मंत्र भी देता हूं, मंत्र। हमसे एक आदमी आया, कहा कि महाराज हमारी पत्नी को जरा आप कुछ समझा दीजिए, जीवन नरक कर दिया है उसने, रोज झगड़ा हमसे हो रहा है, कोई ऐसा मंत्र लिखवा दीजिए कि झगड़ा ना हो। हमने कहा झगड़ा रोकने वाला कौन मंत्र होता है? कहा नहीं आप ज्ञानी हैं, कई लोग पक जाते हैं पीछे ना, आप ज्ञानी हैं, आप जानबूझ के नहीं बता रहे हैं, कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे घर में कलह ना हो। हमने कहा ठीक है, मंत्र नोट करो और सुबह शाम इसका जाप करना पत्नी के सामने, गारंटी ले रहा हूं कोई बवाल नहीं होगा। काजी लिखवा दी, मैंने लिखवा दिया। मैंने कहा सुबह शाम मतलब उसके सामने पढ़ना, मैंने लिखवा दिया, लिखा हुआ था उस पर, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा मेरी जिंदगी में बहुत महत्व है, तुम्हारे पिताजी एक नंबर के आदमी हैं, तुम्हारे भाई बहुत गजब के हैं, तुम्हारे नैहर का कोई जवाब नहीं है। इतना कह के देखो ना, पकाओगी छकाओगी एकदम बन करके न तैयार हो जाए तो जो नहीं सो। प्रशंसा करना सीखो, तब बात बनती है। ध्यान से देखना आप।